दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह ने ऊँट को शैतान से क्यों पैदा किया और ऊँट सांप को कब और क्यों खाने लगता है और एक मरा हुआ ऊँट इंसानों के लिए खतरनाक क्यों हो जाता है और ऐसी क्या वजह है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने ऊँट का गोश्त खाने के बाद में वजू का हुक्म इरशाद फरमाया है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि एक ऊँट कभी भी अपनी माँ के साथ में जिनसी मिलाप क्यों नहीं करता है और अगर कोई शख्स धोखे से ऊँट का उसकी माँ के साथ में जिनसी मिलाप करवा देता है तो फिर उस शख्स के साथ में क्या होता है। इस हवाले से हम आपको एक अरबी शख्स का ऐसा वाकया भी बताने वाले हैं जिसने एक ऊँट की आंखों पर पट्टी बांधकर धोखे से ऊँट को उसकी मां पर जिनसी मिलाप के लिए छोड़ दिया। उसके बाद में उस ऊँट ने अरबी शख्स के साथ में जो कुछ किया उसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अल्लाह ने कुरान पाक की सूरा गासिया में इरशाद फरमाया है कि ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते हैं कि यह कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों के बारे में हदीस शरीफ में भी कई जगह पर यह जिक्र किया गया है कि हर ऊँट की पीठ पर एक शैतान मौजूद होता है। जब कभी तुम इस पर सवार हो तो पहले अल्लाह का नाम जरूर लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ने यह आपकी सवारी के लिए पैदा किया है। दोस्तों ऊँट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले सबसे ऊंचे जानवरों में होता है और सदियों से ऊँट इंसानों की खिदमत करते चले आ रहे हैं। ऊँट सवारी और बोझा उठाने के लिए काम में आता है और ऊँट का गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलो वजन तक उठा सकता है। ऊँट के बालों से कई तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। इसकी खाल से चमड़े की कई चीजें भी बनाई जाती हैं। ऊँट पानी और खुराक को चर्बी में तब्दील करके अपने कुहानों में जमा कर लेता है, फिर कई दिनों तक बगैर खाए पिए भी जिंदा रह सकता है। ऊँट के पंजे इसे रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं। ऊँट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है जिसकी वजह से इसकी आंख रेत और धूल मिट्टी से महफूज रहती है और जब कभी आंधी तूफान आती हैं तो इनके नथुने बंद हो जाती हैं ताकि उनके अंदर मिट्टी ना जा सके। ऊँट के नाक के नथुने सामने से सीधे नहीं होते हैं बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से इनके खुले नथुनों में भी कभी रेत जमा नहीं हो सकती है। ऊँट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट कांटेदार दरख्तों को भी बड़ी आसानी से और बड़े मजे के साथ में खाता है क्योंकि इसकी आंतें बहुत ही मजबूत होती हैं। और यही नहीं, ऊँट हर उस घास फूस को भी बड़ी आसानी के साथ में खा लेता है जो दूसरे जानवर नहीं खा पाते हैं। दोस्तों माहिरों ने इस बात का दावा किया है कि एक ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इतनी तेजी से इतना ज्यादा पानी पीने की सलाहियत और कोई जानवर नहीं रखता है। ऊँट को एक बीमारी होती है जिसका नाम हयाम है। माहिरीन के नजदीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है और ये भी कहा जाता है कि कई मर्तबा ऊँट सांप को भी खा लेता है, फिर उसके जहर की वजह से ऊँट को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। इसी वजह से फिर एक ऊँट एक ही सांस में बहुत सारा पानी एक साथ पी लेता है मगर वो सैराब नहीं हो पाता है। सांप को निगलने की वजह से ऊँट की आंखों में आंसू भी जारी हो जाते हैं। दोस्तों उन आंसुओं को बहुत ही कीमती माना जाता है, इसी वजह से फिर उनको चमड़े की छोटी थैली में महफूज कर लिया जाता है और फिर इन्हीं आंसुओं से बहुत सी बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज करने के लिए भी काम में लिया जाता है। ऊँट सबसे ज्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें सब्र और दूसरों पर हमला करने की ताकत भी मौजूद होती है। ऊँट के अंदर निहायती फरमाबरदारी भी भरी होती है। इसकी फरमाबरदारी का ये आलम बताया गया है कि अगर कोई चूहिया भी इसकी नकेल दबाकर जहाँ पर ले जाना चाहे इसको बड़ी आसानी के साथ में ले जा सकती है क्योंकि ऊँट बात मानने से कभी भी इनकार नहीं करता है। मगर जिस वक्त ऊँट को गुस्सा आता है तो उस वक्त वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। उस वक्त ऊँट पागल सा हो जाता है और उसके मुंह से सुर्ख लाल खाल निकलने लगती है और उस वक्त उसके मुंह से झाग भी निकलने लगते हैं। इस तरह से फिर वो गुस्से की हालत में खाना पानी तक छोड़ देता है। मगर याद रखें, एक जिंदा ऊँट जितना फायदेमंद होता है उससे भी ज्यादा एक मरा हुआ ऊँट खतरनाक होता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो कभी भी एक मरे हुए ऊँट की बॉडी के हाथ ना लगाए, यानी कि उसको कभी भी टच ना करे क्योंकि वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और वो भी ऐसे जैसे एक बम ब्लास्ट होता है। चाहे आप उसको हल्के से ही टच क्यों ना करें, इससे भी वो फट सकता है। दोस्तों माहिरीन ने इसकी वजह बताई है ऊँट की कुबड़ में मौजूद फैट, क्योंकि जब एक ऊँट मर जाता है तो यह फैट उसकी कुबड़ में ही रह जाता है और सही से एक्सरसाइज ना होने की वजह से यह मेटाबॉलाइज नहीं हो पाता है
और साथ ही यह काफी वक्त तक ऐसे ही पड़ा रहने की वजह से यह मीथेन जैसी खतरनाक गैसों में भी बदलने लगता है। और साथ ही एक मरे हुए ऊंट के पेट में सूक्ष्म जीवी भी एक्टिव हो जाते हैं और उसके पेट से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी खतरनाक गैसें रिलीज होने लगती हैं। और इसके साथ ही तेज धूप और गर्मी में ऊंट की बॉडी पड़ी रहने की वजह से यह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इसलिए ऐसे में अगर आप गलती से भी इसको टच कर देते हैं तो यह कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और यह आपको घायल कर सकता है। याद रखें, एक मरे हुए ऊंट की बॉडी जितने ज्यादा दिनों तक पड़ी रहती है यह प्रोसेस और भी ज्यादा खतरनाक होता चला जाता है और आखिर में एक खास पॉइंट पर जाकर ऊंट की बॉडी एक बलून की तरह फूल जाती है जो कि हल्के से टच करने से भी ब्लास्ट हो जाती है। इसलिए आप हमेशा मरे हुए ऊंट की बॉडी से दूर ही रहें। दोस्तों, ऊंट के बारे में ये बात भी काफी मशहूर है कि एक ऊंट कभी भी अपनी माँ के साथ में जिनसी मिलाप नहीं करता है। इस पर एक किताब हयातुल हैवान में एक मशहूर वाकया भी मौजूद है जिसमें लिखा गया है कि बहुत ही पहले की बात है, एक बार एक अरबी शख्स ने एक ऊंटनी पर उसके नौजवान बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधकर उस पर छोड़ दिया। लेकिन वो ऊंटनी का बच्चा जैसे ही जिनसी मिलाप के लिए ऊंटनी पर सवार हुआ तो उसने अपनी माँ को पहचान लिया और फिर उसने गुस्से में आकर अपने नफ्स को ही अपने दांतों से काट लिया। उसके बाद में उस ऊंट को उस आदमी से बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई थी, यहाँ तक कि फिर उस ऊंट ने उस आदमी को मार डाला और फिर उसने अपने आप को भी हलाक कर डाला। दोस्तों, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि एक मर्तबा हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे कि इतने में एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मैं बकरी का गोश्त खाने के बाद में वजू करूं? तो इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहो तो वजू कर लो और अगर ना चाहो तो मत करो, यह आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। फिर उस शख्स ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं ऊँट का गोश्त खाने के बाद में वजू करूँ? तो इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ऊँट का गोश्त खाने के बाद में वजू करना होगा। फिर उस शख्स ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या ऊँट के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ऊँट के बारे में नमाज नहीं पढ़ सकते हो। फिर उस शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं बकरी के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ? तो आपने फरमाया कि हाँ, तुम बकरी के बारे में नमाज पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, इस हदीस से यह बात साबित हो जाती है कि ऊँट का गोश्त खाने पर इंसान पर वजू वाजिब हो जाता है। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह ने ऊँट को शैतान से पैदा फरमाया है। उलमाए किराम का कहना है कि इसका मतलब ये है कि ऊँटों के साथ शैतान होते हैं। इसी वजह से अल्लाह के प्यारे नबी ने ऊँटों के बारे में नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। और बाज़ उलमाओं का कहना है कि इससे मुराद ये है कि ऊँट के अंदर शैतान की आदत पाई जाती है। इसी वजह से अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि ऊँटों को शैतान से पैदा किया गया है। मगर याद रखें, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम ऊँटों पर जुल्म सितम करें, इनको मारे पीटे और इनकी ताकत से ज्यादा इन पर बोझ डालें, क्योंकि यह भी अल्लाह की एक मखलूक है और जो अल्लाह के मखलूक पर रहम करता है अल्लाह ताला भी उस पर रहम करता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो और अगर आपको ऊँटों के बारे में दी गई जानकारी यह अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।